आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। महाराज युधिष्ठिर और मार्कंडेय ऋषि के मध्य धर्म चर्चा हो रही है। इस धर्म चर्चा का जो अगला पड़ाव है उसमें महाराज युधिष्ठिर ने पूछा है कि इस दुनिया में जो लोग, जो पुत्र अथवा शिष्य अपने माता पिता और गुरु की पूरी निष्ठा के साथ सेवा करते हैं, उनकी दुनिया में प्रशंसा होती है, प्रतिष्ठा होती है। ठीक इसी तरह से जो गृहस्थाश्रमी स्त्री है वो यदि
पातिव्रत्य धर्म का पालन करती हो तो उसकी भी समाज में प्रतिष्ठा होती है। तो माता पिता की सेवा का रहस्य और पातिव्रत्य धर्म की महिमा मैं सुनना चाहता हूँ, ऐसा महाराज युधिष्ठिर के द्वारा पूछा गया है। और एक कथानक के जरिए मार्कंडेय ऋषि बताते हैं इस प्रश्न के उत्तर के रूप में। बोलते हैं कि एक कौशिक नाम के एक ब्राह्मण थे, पूर्व काल की बात है। कौशिक नाम के एक ब्राह्मण हैं और बहुत तपस्वी ब्राह्मण थे, धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। उन्होंने वेदों का विधिवत अध्ययन किया हुआ था और एक बार वो एक वृक्ष के नीचे बैठ करके वेद पाठ कर रहे थे। उसी समय पर वृक्ष के डाल पर एक बगुली बैठी हुई थी और उसने उस ब्राह्मण के ऊपर बीट कर दिया। उस समय पर वो वेद पाठ में संलग्न थे और उस ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर के उन्होंने केवल उस बगुली को देखा और उनकी दृष्टिपात होते ही वह बगुली उस वृक्ष की डाल से नीचे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। इतना उनमें तेज था, प्रभाव था। हालांकि उनके मन में ऐसा भाव नहीं था कि इस बगुली को मुझे मारना है। जब वो गिर गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए तो उनको बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको ग्लानि हुई कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, ये निरीह प्राणी था और केवल मेरी दृष्टि मात्र से इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे। बाद में वो भिक्षाटन के लिए गए हैं, एक गांव में गए हैं भिक्षा लेने के लिए और वहाँ वो पहले भी जाते रहे हैं। तो एक घर में गए जिस घर से वो पहले से ही परिचित थे। उस घर की जो गृहिणी थी उससे पूर्व परिचित थे वो ब्राह्मण, और जाकर के उन्होंने भिक्षा की याचना करी है। द्वार से ही उन्होंने भिक्षाम देही ऐसा उन्होंने पुकारा। तो उस घर की जो गृहिणी थी वो निकल करके बाहर आई और उसने कहा कि आप थोड़ी देर ठहरिए, मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। और फिर वो भीतर गई हैं, भोजन बनाने लगी। इतने में उनके पति आ गए घर में और फिर वो अपने पति के सेवा में लग गई और इतनी लगन के साथ में, इतनी एकाग्रता के साथ में वो अपने पति की सेवा में संलग्न हुई कि उन्हें ये विस्मृत हो गया कि द्वार पर कोई ब्राह्मण भिक्षा के लिए खड़ा है और मैंने उनको ये कहा है कि आप ठहरिए, मैं अभी भिक्षा लेकर के आती हूँ। ये उनको विस्मृत हो गया। तो उन्होंने अपने पति बाहर से आए थे तो चरण प्रक्षालन किया, फिर उनको स्नान आदि के लिए व्यवस्था करी,
फिर उनके लिए भोजन बनाया, भोजन करवाया। और जब पति ने भोजन कर लिया, स्वस्थ चित्त हो गए, तब उस गृहिणी को याद आया कि द्वार पर तो एक विप्र खड़े थे। और उनके पति ने पहले ही भोजन कर लिया, वो छिष्ट बचा है। तो भिक्षा लेकर के जब बाहर गईं, तो तब भी उन्होंने देखा कि वो ब्राह्मण वहां खड़े थे। और उस समय पर कौशिक ब्राह्मण को बड़ा क्रोध आया, क्रोध से तमतमाए हुए थे। और उन्होंने उस गृहिणी को डांटते हुए कहा कि यदि तुमको भिक्षा नहीं देना था या भिक्षा देने में इतना विलंब करना था, तो तुम मुझसे ये नहीं कहती कि आप ठहरो, मैं भिक्षा लेकर के आती हूँ, मैं किसी और घर में चला जाता। लेकिन तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है, और तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि ब्राह्मण इस दुनिया में सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति होता है, और अग्नि तुल्य उसमें तेज होता है, वह वेदों को धारण करता है। तो ब्राह्मणों की बड़ी महिमा उन्होंने गाई है। और उन्होंने कहा कि तुम्हें ये भी ज्ञात होना चाहिए कि ब्राह्मणों का अपमान तो सबसे बड़ा अपराध माना जाता है। तो तुमने ऐसा कार्य किया है, और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए तुमने एक ब्राह्मण का अपमान किया है। उस गृहिणी ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे ऊपर नाराज न हो। इस समय पर मैं अपने पति की सेवा में लग गई थी, और मुझे भूल गया कि मैंने आपको भिक्षा देने के लिए वचन दिया है। तो इसलिए मुझे विलंब हुआ, क्योंकि पति सेवा में मैं संलग्न हो गई थी। तो वो और क्रोध में भर गए कि क्या तुम्हें लगता है कि एक ब्राह्मण पति से भी बढ़ कर के है, वो पति जो है वो ब्राह्मण से भी बढ़ कर के है, और तुमने अपने पति सेवा में मेरा अपमान कर दिया। तो इस तरह से जब थोड़ा और क्रोध में उन्होंने डांटा, तो गृहिणी बोलती है कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने गलती करी है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, लेकिन मैं वह बगुली नहीं हूँ, मैं उस बगुली की तरह नहीं हूँ कि आप मेरे ऊपर क्रोध करेंगे और मैं भस्म हो जाऊंगी। और ब्राह्मण को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो वन में जो घटना घटी थी, तो उसमें तो केवल मैं ही साक्षी था, और तो वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं। तो इसे कैसे पता लगा कि बगुली के साथ ऐसी घटना घटी है। तो वो बोलती हैं कि हे ब्राह्मण देवता, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध जो है मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, और ये क्रोध इतनी बुरी चीज है कि यह ब्राह्मण के ब्राह्मणत्व को भी नष्ट कर देता है, यह वेदाध्ययन को भी नष्ट कर देता है। ब्राह्मण का सद्गुण तो क्षमाशीलता है, तो आपने क्षमाशीलता को धारण नहीं करके आपने क्रोध को धारण किया है, ये ठीक नहीं है। और मुझे ये बात मालूम है कि आपके साथ वन में क्या घटा है, और इसलिए मालूम है क्योंकि मैं पतिव्रता स्त्री हूँ। मेरे पातिव्रत्य धर्म की वजह से ही मुझे भूत भविष्य का ज्ञान है, और मेरी दृष्टि में एक गृहिणी के लिए अतिथि से भी बढ़कर के पति है,
देवता से भी बढ़ कर के पति है। इस तरह से उस गृहिणी ने पातिव्रत्य धर्म का विवेचन किया और बड़े विस्तार से उन्होंने ये बात कही कि मेरी दृष्टि में यह परम धर्म है एक गृहिणी स्त्री के लिए, और मैंने उसी धर्म का निर्वाह किया है। उस धर्म का निर्वाह करते हुए मुझसे ये त्रुटि हुई है कि मैंने भुला दिया कि आपको भिक्षा देने का वचन दिया था, लेकिन ये कोई इतना बड़ा अपराध नहीं है जिसके लिए आपको इस तरह से क्रोध करना चाहिए, और ये क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। और फिर उस गृहिणी ने बड़ी धर्म सम्मत बातें करी हैं। तो अंततः वो जो ब्राह्मण देवता थे वो शांत हुए और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि क्रोध करना ठीक नहीं है, और उन्होंने उस स्त्री की प्रशंसा करी और फिर उन्होंने भिक्षा प्राप्त किया। उस गृहिणी ने कहा कि यदि आपको परम धर्म का रहस्य जानना है, हालांकि आप विद्वान हैं, आपने वेद पाठ किया हुआ है, वेदों का अध्ययन किया हुआ है, लेकिन फिर भी अभी आप में न्यूनता है। क्रोध जैसे दुर्गुण को जिसने धारण किया हुआ हो, वो अभी उसने वेदों का पूरा फल नहीं प्राप्त किया है। तो इसलिए आपको यदि परम धर्म का रहस्य जानना हो तो आप मिथिला नगरी में जाइए, मिथिलापुरी में जाइए, और वहाँ पर एक धर्मव्याध नाम का एक व्यक्ति है। वो जितेंद्रिय है, माता पिता का भक्त है, सत्यवादी है। उस धर्मव्याध के पास जाकर के आप धर्म के रहस्य की शिक्षा प्राप्त करिए, ऐसा उस गृहिणी ने कहा। और फिर वो ब्राह्मण देवता वहाँ से भिक्षा लेकर के और प्रसन्न चित्त से ही वो वहाँ से चले गए। जाते जाते उनके मन में इस बात का आश्चर्य रहा कि एक स्त्री में वो योग्यता है जो एक वेद पाठी ब्राह्मण में भी नहीं रही। एक वेद पाठी ब्राह्मण को भी वो शिक्षा देने में समर्थ थी अपने पातिव्रत्य धर्म के बल पर। तो मन ही मन वो उस स्त्री की प्रशंसा करते हुए जाते हैं, और उन्हें इस बात का भी आभास है कि अभी मुझ में कमी है। और फिर वो वहाँ से सीधे मिथिलापुरी की यात्रा पर गए हैं। मिथिलापुरी महाराज जनक की राजधानी है। उस समय पर महाराज जनक का शासन था। तो उस नगर में जाकर के उस नगर के सौंदर्य को देखा है उन्होंने, और फिर वहाँ पर वो धर्मव्याध नाम के व्यक्ति की खोज करने लगे। लोगों से पूछा उन्होंने, और पूछते पूछते वो एक जगह पर गए। वहाँ बाजार में एक दुकान थी, और वो मांस विक्रय की दुकान थी। उस दुकान में मांस बेचा जाता था, और उस मांस बेचने वाला जो कसाई था वहाँ पर, उसका नाम था धर्मव्याध। अब ये जब विप्र देवता वहाँ गए तो उन्होंने देखा इस दृश्य को, तो उसके पास जाने का इनको भाव नहीं हुआ, और ये उस दुकान से थोड़ी समीप में ही जाकर के बैठ गए। और वो बैठे ही थे कि थोड़ी ही देर में वह जो कसाई था धर्मव्याध, वो दौड़ा हुआ इनके पास आया,
और आकर के बोलता है कि हे विप्र देवता, आप जिसको खोजते हुए आए हैं वो मैं ही हूँ, और आपको आपको उस गांव की उस स्त्री ने भेजा है मेरे पास। तो एक दूसरा आश्चर्य सामने आया। वो कौशिक ब्राह्मण जो थे वो और आश्चर्यचकित हुए कि एक गृहिणी को इस तरह से देखा, और यहाँ एक कसाई है जो मांस का विक्रय करता है, और उसके पास में इतना ज्ञान है, इतनी ऐसी अद्भुत शक्ति है। तो मन ही मन उन्होंने प्रशंसा किया और फिर जा कर के उसके साथ बैठे हैं। कौशिक ऋषि ने कहा कि धर्मव्याध, तुम ऐसा घृणित कार्य क्यों करते हो? तुम मुझको बड़े समझदार मालूम पड़ते हो, बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हो, लेकिन ये मांस बेचने का जो कार्य है ये ठीक नहीं है। तो उस धर्मव्याध ने कहा कि हे विप्रवर, यह कार्य मैं अपनी स्वेच्छा से नहीं करता हूँ। यह कार्य मेरे पीढ़ियों से चला आ रहा है। मैं जिस वंश में पैदा हुआ, जिस परिवार में पैदा हुआ, उस परिवार में यही कार्य होता रहा है। तो इसीलिए वंश परंपरा के अनुसार मुझे यह कर्तव्य प्राप्त हुआ है। तो मैं कर्तव्य समझ करके यह कार्य कर रहा हूँ, और मैं किसी पशु की हिंसा नहीं करता। जिन पशुओं को मार दिया जाता है किसी और के द्वारा, या जो स्वयं ही मृत हो जाते हैं, ऐसे पशुओं के मांस को काट करके और बेचने का मैं कार्य करता हूँ। इसलिए एक तो मैं अपनी ओर से किसी पशु की हिंसा नहीं करता, और दूसरे, चूंकि यही कर्तव्य मुझे प्राप्त है, इसलिए मैं इसको अपना धर्म समझ करके, अपना कर्तव्य समझ करके यह कार्य करता हूँ। और इस कार्य के साथ इसके अलावा मेरा जो जीवन है वो बहुत ही संयमित जीवन है। गृहस्थाश्रम में केवल ऋतुकाल में ही स्त्री गमन करता हूँ, ब्रह्मचर्य पूर्वक मैं जीवन जीता हूँ। दिन में मैं उपवास करता हूँ और रात्रि में केवल एक बार भोजन ग्रहण करता हूँ। किसी की भी मैं निंदा नहीं करता, हमेशा सत्य बोलता हूँ, और माता पिता की मैं हर प्रकार से सेवा करता हूँ, द्वंद्वों का सहन करता हूँ। जो कार्य मुझे मेरे माता पिता से मिला उसी को मैं अपना धर्म समझ करके और निर्वाह करता हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि मैं कोई अनुचित कार्य करता हूँ। तो उस धर्मव्याध के इस वक्तव्य को सुन करके और इतनी स्पष्ट वाणी को सुन करके कौशिक मुनि जो थे वो बड़े प्रभावित हुए। और जैसा कि उस पतिव्रता स्त्री ने कहा था कि आप धर्मव्याध के पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करिए, तो वो वहीं बैठे बैठे वो जो ब्राह्मण देवता हैं वो धर्मव्याध से प्रश्न करने लगे, धार्मिक आध्यात्मिक प्रश्न करने लगे, और वह जो कसाई है वो यथार्थ उत्तर देने लगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा कि शिष्टाचार किसे कहते हैं?
समाज में शिष्टाचार की बड़ी प्रशंसा है, शास्त्रों में शिष्ट आचरण की बड़ी प्रशंसा है। तो शिष्टाचार किसे कहते हैं? तो वो धर्मव्याध जो हैं वो बोलते हैं कि देखिए, शिष्टाचार के तो अनेक रूप हैं, लेकिन मुख्य रूप से 4 सद्गुण शिष्टाचारी व्यक्ति में अवश्य होने चाहिए। वो 4 सद्गुण क्या हैं? बोलते हैं, पहला है गुरु की सेवा, दूसरा क्रोध का अभाव, तीसरा सत्य भाषण और चौथा दान वृत्ति। गुरु शुश्रूषा, अक्रोध, क्रोध राहित्य, सत्य भाषण और दान वृत्ति, उपकार की वृत्ति। बोले ये 4 जो गुण हैं ये शिष्ट पुरुष में होते हैं, या यूं कहा जाए कि जिसमें ये 4 गुण हैं उसी को शिष्ट पुरुष कहा जाता है। और फिर आगे बोलते हैं कि जो नास्तिकों का संग नहीं करता है, जो अधार्मिक लोगों का संग नहीं करता है, जो 5 इंद्रियों को संयमित रखता है और हमेशा सज्जन लोगों के संग में रहता है, तो वही व्यक्ति शिष्ट कहलाता है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत यहाँ पर दिया है उन्होंने। बोलते हैं कि जिस तरह से श्वेत वस्त्र में किसी भी प्रकार का रंग खिलता है, अगर वस्त्र को रंगना हो, किसी भी रंग में डालना हो, तो पहले उसको श्वेत किया जाता है। तो श्वेत वस्त्र जो होता है उसमें कोई भी रंग बड़ी आसानी से खिलता है। इसी तरह से जो शिष्ट व्यक्ति है उसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान खिलता है। एक बड़े सुंदर दृष्टांत के जरिए उन्होंने बताया कि शास्त्र ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान कहाँ पर सुगंधित होता है, कहाँ पर खिल करके आता है? बोले उस व्यक्ति के जीवन में जिसके जीवन में शिष्टाचार हो। अब कोई व्यक्ति ऐसा हो जो बात बात पर क्रोध करता हो, बात बात पर डांटता हो और फिर वो अध्यात्म की चर्चा भी करता हो, तो वह जो अध्यात्म चर्चा है उस चर्चा में वो सौंदर्य नहीं होता है। ऐसे लोभ के वशीभूत हो व्यक्ति और फिर ब्रह्म चर्चा करता हो, तो वो जो चर्चा है, वो जो ज्ञान है, वो तो अपने आप में बहुत सुंदर है, बहुत पवित्र है, लेकिन वो किस व्यक्ति के माध्यम से प्रकट हो रहा है उसके अनुसार उसका सौंदर्य देखने को मिलता है। तो अगर किसी व्यक्ति के जीवन में शिष्टता है, सदाचार है, तो ये वैसा ही है जैसे कि श्वेत वस्त्र हो, निर्मल वस्त्र है। ऐसे शिष्टाचार जिसमें होगा वो निर्मल हृदय का व्यक्ति होगा। तो ऐसे निर्मल हृदय वाले व्यक्ति के वाणी से जब ज्ञान प्रकट होता है तो उस ज्ञान की एक आभा होती है, उसका एक सौंदर्य होता है। ये धर्मव्याध के द्वारा ये उपदेश किया जा रहा है। और धर्म की महिमा गाते हुए वो बोलते हैं कि विप्रदेवता, धर्म के 3 प्रमाण माने गए हैं। धर्म का यदि निश्चय करना हो कि कौन सा कार्य धर्म है अथवा अधर्म है, तो इसके विषय में 3 प्रमाण होते हैं।
बोलते हैं वेदोक्तः परमो धर्मो धर्मशास्त्रेषु चापरः शिष्टाचारस्त शिष्टानाम त्रिविधम धर्म लक्षणम। बोलते हैं धर्म के विषय में परम प्रमाण तो वेद है। वेद ने जिसको धर्म कह दिया वो धर्म है। वेद अंतिम प्रमाण है, इसलिए वेदोक्त धर्म ही धर्म है ऐसा मानना चाहिए। और फिर दूसरे हैं धर्मशास्त्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वेद और धर्मशास्त्र को अलग किया गया है। धर्मशास्त्र मतलब स्मृति ग्रंथ, पुराण हैं या स्मृतियाँ हैं, इस तरह से। तो ये जो शास्त्र हैं ये भी धर्म के विषय में प्रमाण हैं। और तीसरा प्रमाण है शिष्टाचार। शिष्ट व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जो सदाचारी हो, ऐसा व्यक्ति जो शिष्ट हो। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा बोला गया वचन भी धर्म माना जाता है। ऐसे श्री भरत जी के विषय में वशिष्ठ जी ने ये बात कही थी कि भरत, तुम जो कहोगे वही धर्म है, तुम जो करोगे वही धर्म है। समुझब कहब करब तुम सोई, धर्म सार सुत होई ही सोई। समुझब कहब करब तुम जोई, आप जो समझेंगे, आप जो कहेंगे, आप जो करेंगे, हे सुत, वही धर्म का सार होगा। तो अब वहां जरूरी नहीं है खोजना कि भरत जी ने जो कहा वो वेदों में कहीं लिखा है कि नहीं, वो स्मृति में कहीं लिखा है कि नहीं। ऐसे व्यक्ति का आचरण भी प्रमाण होता है धर्म के विषय में। तो ये एक बात धर्मव्याध के द्वारा कही गई है। और एक चर्चा करते हैं, बोलते हैं कि देखिए विप्रदेवता, धर्म अपने आप में बहुत बहुत गहन चीज है, बहुत सूक्ष्म चीज है। इसलिए कई बार जो कार्य धर्म के रूप में किसी संदर्भ में मालूम पड़ता है, वही कार्य संदर्भ बदल जाने पर अधर्म रूप भी हो जाता है। बोलते हैं कि जैसे यदि वेद ने कहा कि सत्य बोलना धर्म है और असत्य बोलना अधर्म है, ठीक है, लेकिन यदि कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए कि किसी के प्राणों की रक्षा के लिए असत्य बोलना पड़े, तो उस समय पर असत्य बोलने से वही फल मिलता है जो वेदों में बताए गए सत्य का फल होता है। अब आप देखिए, सामान्य तौर पर तो असत्य भाषण अधर्म रूप है, लेकिन जीवन में अनेक ऐसे प्रसंग हो सकते हैं जहां पर कि असत्य भाषण ही धर्म है। और कोई व्यक्ति कहे कि नहीं जी, मैं तो सत्यवादी हूं, तो अब किसी की जान जाए तो जाए, लेकिन मैं तो सत्य का त्याग नहीं कर सकता।
तो धर्मव्याध बोलते हैं कि यदि उस समय उसने सत्य बोला, जिसके सत्य बोलने से किसी के प्राण चले गए, तो उस समय उसको असत्य बोलने का वो फल मिलेगा जो वेदों में असत्य बोलने का फल बताया गया है। ऐसे तो ये प्रसंग सुनाते हैं और इस तरह से बड़े सुंदर सुंदर तप की महिमा का वर्णन करते हैं, सत्य भाषण की महिमा का वर्णन करते हैं, अहिंसा की महिमा का वर्णन करते हैं और बहुत ही शास्त्रनिष्ठ तरीके से धर्मव्याध के द्वारा ये उपदेश किया गया है। कौशिक ब्राह्मण ने पूछा है कि कुछ लोग कहते हैं कि जीव की मृत्यु हो जाती है, कुछ लोग कहते हैं कि जीव सनातन है, तो इस संदर्भ में आपका क्या विचार है? तो उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसा कहते हैं कि जीव की शरीर के साथ ही मृत्यु हो जाती है, वो अज्ञानी है, मूर्ख लोग हैं। वो जीव सनातन सत्ता है, सनातन वस्तु का नाम है, और मृत्यु तो केवल पांच भौतिक देह की होती है। जैसे ही देह मरणासन्न होता है, वैसे ही जीव इस देह का त्याग करके अन्य देह को प्राप्त कर लेता है। उन्होंने पूछा है कि अन्य देह की प्राप्ति कैसे होती है, जीव को देह से देहांतर की प्राप्ति कैसे होती है? तो वो बताते हैं कि प्रत्येक जीव के पास में कर्म बीज का एक संग्रह होता है और उसी कर्म बीज के आधार पर उसको योनियों की प्राप्ति होती है। जो कर्म बीज का संग्रह है, यदि उसमें सत्कर्मों का संग्रह ज़्यादा है तो उसे देव आदि योनियों की प्राप्ति होती है, और यदि मिश्रित कर्म का संग्रह है तो उसे मनुष्य आदि योनियाँ प्राप्त होती हैं, और यदि निकृष्ट कर्मों का संग्रह अधिक है तो उसे पशु पक्षी आदि की तिर्यक योनि की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से कर्म सिद्धांत की भी चर्चा करते हैं। कर्म का बंधन किस प्रकार का होता है उसका भी वर्णन करते हैं। इंद्रियों के संदर्भ में और इंद्रिय संयम के संदर्भ में कौशिक मुनि ने प्रश्न किया है और उसका उत्तर देते हैं। पंचभूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में प्रश्न किया गया है, मतलब वेदांत में जो चिंतन के विषय होते हैं तो उनसे संबंधित भी प्रश्न किया गया है और उसका उत्तर देते हैं। एक प्रश्न किया गया त्रिगुणों के संदर्भ में, तो कौशिक मुनि ने पूछा है कि ये जो सत्व रज तम ये तीन गुण हैं, इन तीन गुणों का स्वरूप क्या है, वो मैं जानना चाहता हूँ। तो धर्मव्याध बताते हैं कि ये जो तीन गुण हैं, इनमें से जो तमोगुण है वह तो मोह को उत्पन्न करता है, रजोगुण प्रवृत्ति को उत्पन्न करता है और सत्वगुण ज्ञान को उत्पन्न करता है। इसलिए गुणों के संदर्भ में यदि किसी को विचार करना हो तो व्यक्ति को सत्वगुण का अधिक से अधिक संवर्धन करना चाहिए, क्योंकि सत्वगुण गुणों में सबसे पवित्र है। जिसके जीवन में तमोगुण की वृद्धि होती है तो उसकी पहचान क्या है कि कौन व्यक्ति तमोगुण से भरा हुआ है? तो बोलते हैं कि जो मोहग्रस्त होता है, जिसे अच्छे बुरे की धर्म अधर्म की समझ नहीं होती है, जो प्रवृत्ति में भी रुचि नहीं रखता है,
ज़्यादा से ज़्यादा समय आलस्य, प्रमाद, निद्रा आदि में व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्ति के लिए समझना चाहिए कि उसके जीवन में तमोगुण की प्रधानता है। जो हमेशा द्वेष वृत्ति को धारण करता हो, दूसरों के प्रति बुरा भाव रखता हो, दूसरों को बुरा समझता हो, तो ये भी सब तमोगुण की ही प्रवृत्तियां हैं। यदि किसी के जीवन में रजोगुण की प्रधानता है, तो रजोगुणी व्यक्ति कभी भी शांति से नहीं बैठना पसंद करता। उसको हमेशा कुछ ना कुछ करते रहने में सुख मिलता है, वो कुछ ना कुछ करते रहना चाहता है। दूसरे, वह हालांकि दूसरों में दोष तो नहीं देखता है, लेकिन उसमें विनय का अभाव होता है, अहंकार की अधिकता होती है। केवल कर्मपरायण व्यक्ति निश्चित रूप से अहंकार से तो भर जाता है। तो ये रजोगुण के लक्षण हैं। सत्वगुण की क्या स्थिति है? बोलते हैं जिसके भीतर प्रकाश है, ज्ञान का प्रकाश है, जो धीर है और बहुत ज़्यादा कर्मों में रुचि नहीं रखता है, हमेशा प्रवृत्त रहना, हमेशा काम में लगे रहना, इसमें उसकी बहुत रुचि नहीं होती है। अब ये तमोगुण और सत्वगुण के बीच में कई बार भेद करना बड़ा मुश्किल होता है ना, क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति भी कुछ नहीं करना चाहता है और जो सत्वगुणी है वह भी शांत बैठना पसंद करता है। लेकिन इन दोनों में भेद है। चित्त शांत होने का, इंद्रियों के शांत होने से दो ही स्थितियां हो सकती हैं। एक स्थिति ये हो सकती है कि वो उसके भीतर निद्रा का आवेश हो जाए, है ना, और दूसरी स्थिति हो सकती है कि वह ध्यानस्थ हो जाए, चेतना और प्रगाढ़ हो जाए। तो इंद्रियों की सक्रियता तो रजोगुण जनित है, लेकिन यदि इंद्रियों की सक्रियता नहीं है, अंतःकरण की सक्रियता नहीं है, तो उस निष्क्रिय स्थिति में या तो निद्रा की स्थिति होगी और या तो ध्यान की स्थिति होगी। तो निष्क्रिय दशा में यदि निद्रा से ग्रस्त है व्यक्ति, तो वो तमोगुण का प्रभाव है। और निष्क्रियता के साथ उसमें ध्यान है, उसके भीतर प्रकाश है, उसके भीतर ज्ञान है। प्रायः होता क्या है कि हम बचपन से ही जागृत अवस्था का मतलब हमेशा सक्रिय रहने का एक अभ्यास हो जाता है, सक्रियता की एक आदत पड़ जाती है। जगा हुआ है तो आंख कैसे बंद रखे, माने जगे होने के की ये शर्त ही बन गई है कि अगर हम जगे हैं तो इसका मतलब है कि आंख तो कुछ ना कुछ देखेगी। और अगर वो और भी लोग आसपास उसके हों और थोड़ी देर के लिए वो आंख बंद करके बैठा हो, तो लोग पूछने लगेंगे, क्यों भाई, क्या हो गया तुमको? तो ऐसा लगता है कि जागृत अवस्था मतलब हमेशा सक्रिय रहने की स्थिति। जब हम जिह्वा से हमेशा जिह्वा के विषय को ग्रहण नहीं करते हैं,
जिह्वा हर वक्त तो अपने विषय को ग्रहण नहीं करती है ना। तो जिस समय पर जिह्वा अपने विषय को ग्रहण नहीं कर रही है, उस समय पर जिह्वा शांत है ना, उसकी पलकें बंद हैं, ऐसे समझ लीजिए। और ऐसा होना कोई बुरी बात नहीं है। जिस समय हम किसी वस्तु का स्पर्श नहीं कर रहे हैं, उस समय पर स्पर्श इंद्रिय निष्क्रिय है। जिस समय हम किसी गंध को ग्रहण नहीं कर रहे हैं, उस समय घ्राण इंद्रिय निष्क्रिय है। तो जिस तरह से हर वक्त रस लेना जरूरी नहीं है, हर वक्त घ्राण कोई सुगंध लेना जरूरी नहीं है, किसी वस्तु का स्पर्श करना जरूरी नहीं है, इसी तरह से किसी चीज को देखना भी क्यों जरूरी होवे। हर वक्त कुछ ना कुछ सुनना भी क्यों जरूरी होवे। तो अब यदि कोई व्यक्ति कुछ देख ना रहा हो, आंखें बंद हो, और कुछ सुन ना रहा हो, तो अब यदि वो ध्यानाभ्यासी है तो उसको तो उसमें आनंद है। लेकिन अगर नहीं है तो उसको खुद को ही लगने लगता है कि मैं कहीं अकर्मण्य तो नहीं हो रहा हूँ, मैं कहीं निष्क्रिय तो नहीं हो रहा हूँ। और दूसरे लोग भी निरंतर सक्रिय हैं तो वो भी प्रश्न करने लगेंगे। लेकिन सत्व गुण ये कहता है कि भीतर वो चेतना युक्त है, जगा हुआ है पूरी तरह से, लेकिन इंद्रिय और शरीर के धरातल पर उसमें निष्क्रियता है। तो इस तरह से गुणों का यहाँ पर वर्णन करते हैं। और फिर धीरे धीरे करके आत्म साक्षात्कार की जीवन शैली कैसे होती है, किस तरह की जीवन शैली को जीते हुए कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की ओर पहुंचता है, तो उसका वर्णन भी यहाँ पर धर्मव्याध करते हैं। दिन रात्रि का जो अंतिम प्रहर है, ऐसे वर्णन किया गया, रात्रि का अंतिम प्रहर जो होता है उसमें ही जाग करके और ब्रह्म चिंतन आरंभ कर देना चाहिए। और फिर जो दिनचर्या है उसमें भोजन की अल्पता हो, बहुत ज़्यादा भोजन करेंगे तो प्रमाद की वृद्धि होगी। व्यवहार की अल्पता हो, अत्यधिक व्यवहार भी व्यक्ति को राग द्वेष से भर देता है। व्यवहार जितना कम होगा उतना ही रागमयी या द्वेषमयी प्रवृत्ति कम होगी। तो अब ये व्यवहार भी कहीं ना कहीं रजोगुण के आधार पर ही होता है। कोई व्यक्ति बहुत रजोगुणी है तो वह शांत बैठना ही नहीं चाहता है, हमेशा किसी न किसी के साथ व्यवहार करना चाहता है। और फिर ये व्यवहार की ऐसी आदत पड़ जाती है कि यदि अब कोई सामने बात करने वाला हो नहीं, किसी के साथ व्यवहार करने की स्थिति ना हो, तो व्यक्ति को अकेलापन लगने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये संस्कार इतने गहरे हो गए, हमेशा व्यवहार करते रहने के संस्कार इतने गहरे हो गए कि अब यदि व्यवहार के लिए कोई माध्यम ना हो तो व्यक्ति को अपने आप में ही कहीं लगने लगता है कि मैं अकर्मण्य तो नहीं हो रहा हूँ, मैं लोगों से दूर तो नहीं हो रहा हूँ, या लोग मुझसे दूर तो नहीं हो रहे हैं। ये सब स्थितियां होती हैं। और जब व्यवहार में अत्यधिक प्रवृत्ति होती है तो ये हम सबका अनुभव है कि उसमें फिर कुछ ना कुछ राग की बातें होंगी, कुछ ना कुछ द्वेष की बातें होंगी। तो आत्म साक्षात्कार करने की जिसको इच्छा है उसकी जीवन शैली कैसी होनी चाहिए, तो बोलते हैं कि यदि जीवन में तप है तो उस तप का नाश हो जाएगा यदि क्रोध होगा तो। इसलिए तप की रक्षा के लिए क्रोध का त्याग होना चाहिए।
धर्म की रक्षा के लिए द्वेष का त्याग होना चाहिए। ज्ञान की रक्षा के लिए मान अपमान का त्याग होना चाहिए। ऐसे जीवन शैली में दया है, प्रेम है, सत्य है, इन सब का धर्मव्याध वर्णन करते हैं। और इस तरह से ये उपदेश संपन्न हुआ है। फिर धर्मव्याध बोलते हैं कि हे विप्रवर, मैं आपको अपने घर लेकर के चलता हूँ। और फिर वो उनको घर लेकर के गए हैं। बहुत पवित्र घर है। वो दुकान में मांस बेचते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं स्वयं कभी भी मांस भक्षण नहीं करता हूँ। घर में लेकर के गए तो घर में बड़ी सुगंधित वहाँ का वातावरण था, बड़ी पवित्रता थी और बहुत स्वच्छता के साथ में उस घर में वस्तुएं रखी हुई हैं। और उनके माता पिता एक बड़े आसन पर बैठे हुए हैं। और फिर उन्होंने ले जाकर के अपने माता पिता के चरणों में सिर रख कर के प्रणाम किया। और उन्होंने कहा कि हे विप्र देवता, मैं पूरे समय जब भी मैं अपने उस धर्म कार्य से निवृत्त होता हूँ तो अपने माता पिता की सेवा में संलग्न रहता हूँ और पूरी निष्ठा, पूरी तत्परता के साथ में मैंने हमेशा माता पिता की सेवा करी है। और इसी सेवा के बल पर मुझे ये सारा ज्ञान प्राप्त हुआ है। ये जितना भी धर्म शास्त्र का ज्ञान है, जितना भी मोक्ष शास्त्र का ज्ञान है, बोलते हैं मैंने कहीं जाकर के अलग से कोई अध्ययन नहीं किया, पूरी निष्ठा के साथ मैंने अपने माता पिता की सेवा करी है। और फिर वो जो ब्राह्मण थे उन्होंने उनके माता पिता के साथ में भी संवाद किया और बहुत अच्छा लगा उनको। और फिर वो धर्मव्याध बोलते हैं, बोले कि हे विप्र देवता, आप अपनी माता पिता की इच्छा के बिना, उनसे आज्ञा लिए बिना ही आप गृह त्याग करके आ गए थे। इसलिए आपने धर्म शास्त्रों का अध्ययन तो किया है, लेकिन उस अध्ययन का आपको फल नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए आप वापस अपने घर जाइए और अपने माता पिता की पूरी निष्ठा के साथ आप सेवा करिए। और यदि वो प्रसन्न होकर के आपको संन्यास की अनुमति दें तो आप संन्यास धारण करिए। इस तरह से तो ये जो कौशिक ब्राह्मण हैं ये बड़े प्रसन्न हुए हैं और उन्होंने धर्मव्याध का बड़ा सम्मान किया। और फिर वो वहाँ से सीधे अपने घर चले गए। इस तरह से घर में जाकर के वो माता पिता की सेवा करने लगे। तो इस तरह से मार्कंडेय ऋषि से पूछा गया था पातिव्रत्य धर्म की महिमा और माता पिता के सेवा की महिमा। तो इस कथानक के जरिए उन्होंने बताया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।